Good evening, student. Today we are read about the first order reaction. The rate of reaction determine only one concentration of them. For rate of reaction जो है only one concentration of reactants पर dependent होगी. फर्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें N2O5 डिकम्पोज टू N2O4 प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स O2. रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू टोटल डिपेंडेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5. ओनली N2O5 कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगी. सेम इसी तरह से अगर हम H2O2 को देखें तो डिकम्पोज होगा H2O प्लस हाफ O2 में. यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिटरमाइन हो रही है किससे? कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 से. इसी तरह से हम अगली ये जो रिएक्शन हमने बनाई है फर्स्ट रिएक्शन, यदि हम इस पर देखें कि N2O5 डिकम्पोज हो रहा है 4 मॉलिक्यूल NO2. N2O4 को हम NO2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्लस O2 में. ये रिएक्शन कैसे होगा? इस तरह की रिएक्शन को हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पर बेस्ड है. कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 2 मॉलिक्यूल्स है. सो ये देखने में कैसे दिख रही है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. बट ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि N2O5 फर्स्ट जो डिकम्पोजिशन हो रहा है कंसंट्रेशन N2O5 पर डिपेंड हो रही है. N2O5 डिकम्पोज टू 2 मॉलिक्यूल्स NO2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन. 2 मॉलिक्यूल्स NO2 में कन्वर्ट होता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है. ये रिएक्शन वेरी स्लो कंडीशन पे चल रही है. कैसे चल रही है? वेरी स्लो कंडीशन पे चल रही है. एंड सेकेंड जो मॉलिक्यूल्स है वो उसके बाद रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इंट्रोड्यूस होगा और इंट्रोड्यूस होकर 2 मॉलिक्यूल NO2 और O2 में कन्वर्ट होता है. मतलब ऑल ओवर रिएक्शन जो है वो 2 मॉलिक्यूल से होकर ये प्रोडक्ट क्रिएट करती है. बट रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट टू द स्लो रिएक्शन. क्योंकि स्लो रिएक्शंस में ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी. फास्ट रिएक्शन तो इजीली हो जाती है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप्स स्लो रिएक्शन स्टेप होता है. और सो N2O5 is decomposed to NO2 plus O. This is a first order reaction. सेम कंडीशन अगर हम देखें सेकेंड ऑर्डर में अगर हम चलते हैं तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देखते हैं 2 कंपोनेंट्स होना चाहिए. जैसे H2 प्लस I2 मिलके टू प्रोड्यूस करते हैं HI पे, 2 मॉलिक्यूल्स HI पे. तो कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ डिटर्मिनेटिंग स्टेट जो है वो कंसंट्रेशन डिपेंड होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 दोनों पर डिपेंड हो जाती है. तो ये 2 कंपोनेंट पर डिपेंड हो रही है. दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेम इसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स या 2 मोर देन कंपोनेंट्स होने चाहिए. जैसे 2 मॉलिक्यूल NO प्लस O2 से प्रिपेयर हो रहा है 2 NO2. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि NO की कंसंट्रेशन 2 मोल है, 2 मोल, O2 1 मोल. तो 2 मोल 1 मोल मिलके कितने हो गए? 3 मोल हो गए. तो 3 मोल पर डिपेंडेंट हो गई कंसंट्रेशन, मतलब 2 मोल NO एंड 1 मोल O2 पर डिपेंड हो गई. तो सो दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. फिर हम कुछ रिएक्शंस को ऐसे भी पढ़ते हैं जो मिसलेनियस होती है, मिसलेनियस ऑर्डर. जैसे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन. फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फ्रैक्शंस में मेरे से CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप यदि डिकम्पोज होता है CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो ये टोटल जब डिकम्पोज होगा तो इसके डिकम्पोज में 3/4 पोर्शन तो मीथेन गैस में कन्वर्ट होता है एंड 1/4 पोर्शन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में. तो इस तरह से अगर हम देखें तो कार्बन की 2 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो डिकम्पोज होके 2 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. 3/4 पोर्शन मीथेन गैस का बनेगा और 1/4 पोर्शन CO2 का बनेगा. तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो इसके लिए dx अपॉन जो dt की वैल्यू कैलकुलेट होगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k. और ये CH3CHO का डिकम्पोजिशन है वो 3/4 पोर्शन पे चला जाता है जो कि कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो 3/4 पोर्शन में कन्वर्ट. इस तरह से जो रिएक्शन आती है इसे हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में काउंट करते हैं. कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शंस हो सकती है
है ना। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शंस नहीं हो सकती, बट ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो सकती है। और लास्ट है जिसे हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन कोई फैक्टर नहीं है ना, डू नॉट डिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती है। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे टू मॉलिक्यूल्स अमोनिया डिकम्पोज टू प्लैटिनम कैटलिस्ट, तो प्लैटिनम कैटलिस्ट में N2+3H2 में डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मेन फैक्टर इसलिए नहीं बनता है कि हम 1 और 2 मोल्स तो अमोनिया के नहीं ले सकते हैं, 1-2 मोल्स पर भी वो रिएक्शन होगी, मोर देन मोल्स पर भी होगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टोटली कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन, तो यहाँ पर जो dx/dt की हम वैल्यू काउंट करेंगे k, वो NH3 की कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर में पावर 0 हो गई, मतलब 1 मोल पर भी होगी, है ना, या फिर कितने भी मोल्स होगी, ये सब सेल्फ रिएक्शन होती है, ये इजिली कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से H2+Cl2 यदि सनलाइट में रिएक्शन कर रही है तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन कोई फैक्टर नहीं रखता है और 2HCl यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन जो है वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन के लिए भी अगर हम रेट डिटरमाइन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू H2 की कंसंट्रेशन 0 एंड Cl2 की भी कंसंट्रेशन 0 फॉर्म में आएगी। मतलब इसकी जो होल कंसंट्रेशन है वो एक यूनिट हो गई है, और यूनिट होने की वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन कोई भी फैक्टर नहीं रखता। और इस तरह की यदि कोई रिएक्शन है तो उसे हम जीरो ऑर्डर बेस रिएक्शन कहकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रिएक्शन स्यूडो रिएक्शन कहलाती है। स्यूडो रिएक्शन क्या होती है, तो हम स्यूडो रिएक्शन पर अगर बात करें, स्यूडो रिएक्शन, तो स्यूडो रिएक्शन का मतलब होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं होती। जैसे अगर हम देखें CH3COOC2H5 फर्स्ट कंसंट्रेशन कंपाउंड प्लस ये H2O में, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, मींस H2O जो है इसकी क्वांटिटी बहुत अधिक होगी और ये एक यूनिट होगी। क्या हो जाएगी, ये एक यूनिट होगी, इसकी वजह रिएक्शन कंप्लीट। देखने पे 2 कंपोनेंट्स हैं इसलिए रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, बट ये एक यूनिट है, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो रिएक्शन टोटली बेस्ड हो गई किस पर, उस पर बेस हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसके लिए dx/dt की वैल्यू को काउंट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो जाती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर दिखाई देते हुए भी, बट ये कभी भी सेकंड ऑर्डर हो ही नहीं सकती है ना। इसलिए यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो CH3COOH प्लस C2H5OH बन रहा है ये प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन है, क्योंकि अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन R की वैल्यू काउंट करें तो ये किस पे डिपेंड होगी, CH3COO की कंसंट्रेशन पर, H एंड C2H5OH की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई वाटर की कंसंट्रेशन यूनिट है, इसलिए CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन पर बेस्ड हो जाएगी। और इस प्रकार से ये जो वैल्यू काउंट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जैसी दिख रही है वैसी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसलिए ये रिएक्शन, इस तरह की जितने भी रिएक्शन है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो वो रिएक्शन जो होती है वो स्यूडो रिएक्शन बेस्ड होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यूनिट यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ डिटरमाइन करें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है dx/dt की इक्वल। किसके इक्वल होती है, dx/dt की इक्वल होती। dx/dt किस पर डिपेंड होता है, k और कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है, ठीक है, k और कंसंट्रेशन पर डिपेंड। तो अगर हम dx/dt की वैल्यू को मेजर्ड करते हैं तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट k की वैल्यू को मेजर करते हैं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx/dt, और ये कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1/कंसंट्रेशन। अब 1/कंसंट्रेशन पर वेस्ट हो गया, किस पर वेस्ट हो गया, 1/कंसंट्रेशन पर।
अब कंसंट्रेशन पर अगर यदि बेस्ड हो जाता है और रिएक्शन अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर अगर हम थर्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन उस पर उसकी जो ऑर्डर होगी वो यहाँ पर शो होगी। अगर इस तरह से हम देखते हैं कि हम रेट डिटरमाइन करते हैं तो dx जो है ये भी कंसंट्रेशन है, चेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो k इज इक्वल टू, अगर हम dx की वैल्यू को लिखते हैं यूनिट को, तो dx की यूनिट क्या हो जाएगी, तो dx जो कि कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन और ये हो जाएगा 1 माइनस एन के फॉर्म में, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। dt हो गया टाइम इनवर्स के फॉर्म में आ गया। तो हम इस तरह से इस बेस पर हम k की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन को निकालते हैं तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स में मेजर्ड होगा। किस में मेजर्ड होगा, मोल लीटर इनवर्स में। अब अगर हम निकाल रहे हैं रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अगर, तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट हम निकालेंगे तो यूनिट क्या हो गई, कंसंट्रेशन को हमने लिखा है 1 माइनस जीरो, मतलब 0 to 1 की कंडीशन में हो रही है, ये हमारी यूनिट है 1 माइनस एन के फॉर्म में जा रही है, एन इज इक्वल टू 0 है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो टाइम इनवर्स, ओके। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स। अब चूंकि कंसंट्रेशन की पावर 0 है तो वो वही रहेगी, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गई यूनिट किसकी, जीरो ऑर्डर की। अब यहीं पर देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम आते हैं तो कंसंट्रेशन, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 माइनस, फर्स्ट ऑर्डर की इसलिए 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स। तो कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 के फॉर्म में है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 हो गई। तो ये यूनिट क्या हो गई, 1 के बराबर हो गई, तो यूनिट क्या हो गई, टाइम इनवर्स। तो ओनली क्या आ रही है, 1 इंटू टाइम इनवर्स, मतलब टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। टाइम को मेजर करें सेकेंड में तो सेकेंड इनवर्स हो गई, ठीक। अब यहीं पर अगर हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगी, अगर हम सेकेंड ऑर्डर में निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, 1 माइनस 2, कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 है, तो ये 1 माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, -1, फिर टाइम इनवर्स, तो ये कंसंट्रेशन भी इनवर्स हो गई। अब कंसंट्रेशन इनवर्स हो गई तो मोल पर लीटर है, इसलिए मोल इनवर्स, और लीटर कैसा हो गया, प्लस में आ गया, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर में जाएंगे तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 3 और टाइम इनवर्स, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कंसंट्रेशन 1 माइनस 3 और टाइम को हमने लिख दिया सेकेंड इनवर्स, तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई, -2, तो -2 हो गई, तो यूनिट हो गई मोल इनवर्स टू लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल इनवर्स टू लीटर, लीटर भी क्या हो गया 2, तो मोल इनवर्स टू लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम यूनिट को मेजर्ड करते हैं, इस तरह से यूनिट मेजर, ओके। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन, A concentration of A and B concentration of B is equal to product dx upon dt is equal to k constant, A की concentration P and A and B is a stoichiometric of reactant A and reactant B, but P and Q is the true molecules of the reactant A and reactant B, है ना, ओके। दिस इज ए स्टाइक्योमेट्रिक, इतने हो सकते हैं, इनमें से इतने यूज हो सकते हैं, बट इतने यूज हो रहे हैं, तो ट्रू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड ट्रू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो दिस P and Q is a order of reaction. P plus Q is equal to whole number. This is our fractional number. This is the order of reaction.
0, P plus Q is equal to 0, zero order reaction, P plus Q is equal to 1, first order reaction. In case of zero order reaction, R is converted to reactant converted to product. रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है dx अपॉन dt पर. माइनस तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट पर हो गई. कंसंट्रेशन डिक्रीज किसकी हो रही है? रिएक्टेंट की. रिएक्टेंट ए है तो dx अपॉन dt या dr अपॉन dt इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए. कंसंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड हो गई. अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब ए नॉट है, ए नॉट जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर जीरो है तो ए नॉट जीरो इज इक्वल टू 1. तो टोटल रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के पर डिपेंड हो गई. अब माइनस डी आर इज इक्वल टू, तो हमने डी टी को इधर कर दिया तो डी टी इधर तो के डी टी पर डिपेंड हो गया. बोथ साइड हमको क्या करना है? बोथ साइड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा रहे हैं. इंटीग्रेशन लेने पर अगर हम देखें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साइन करेंगे तो जो यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है हो रहा है वो क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन साइन लेने पे कंसंट्रेशन डी हट गया, मतलब चेंजेस हट गई और इंटीग्रेटेड कंसंट्रेशन मिल गई R इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम करेंगे के एंड टी इज के एंड टी टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट बाहर आ गया माइनस के टी प्लस यहाँ पे आई जो है वो इंटीग्रेटेड कांस्टेंट यूज हुआ है. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड कांस्टेंट. अब सपोज करो t इज इक्वल टू 0, सपोज दैट वैल्यू t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू r नॉट. r की जगह हम r नॉट पुट करें क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और t इज इक्वल टू 0 तो r की जगह पुट हो गया r नॉट माइनस के, टी की जगह में 0 प्लस आई तो के प्लस के इंटू 0 0 तो आर नॉट इज इक्वल टू आई. तो आई आर नॉट की वैल्यू मिल गई आई. अब हम आई की वैल्यू को पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ पर हम आई की वैल्यू को पुट करेंगे तो आई की वैल्यू पुट होती है तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी इज इक्वल टू आई की वैल्यू हो गई R0 तो आर नॉट पुट हो गई तो के टी इज इक्वल टू, अब ये साइन इधर आ गया तो के टी इज इक्वल टू R0 माइनस आर. ये साइन इधर है, ये साइन इधर है, 0 माइनस आर तो के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाई टी. ये हमें इक्वेशन मिलता है जो कि रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. हम इन केस देखेंगे कि यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए टाइम टेकन पीरियड एंड कंसंट्रेशन दोनों के बिटवीन यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर नॉट मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखती है तो आर नॉट कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगी और टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमें ये एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो मिलती है, ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप यहाँ पे क्रिएट होगा ये थीटा एंगल बनाते हुए होगा और स्लोप पर जो एंगल होगा वो टेंजेंट होगा, इसका टेन थीटा के इक्वल होगा और ये जो वैल्यू होगी कांस्टेंट के के लिए माइनस के लिए मेजर्ड होगी. ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें और इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड यदि कैलकुलेट करते हैं तो व्हेन टाइम पीरियड हाफ हो गया मतलब 1/2 और जब टाइम पीरियड हाफ होगा तो जो कंसंट्रेशन है वो भी हाफ हो जाएगी, आधे समय में आधी कंसंट्रेशन खत्म होगी. अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट होती है हम 5 मिनट में देंगे तो हाफ मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट कर पाएंगे तो कंसंट्रेशन भी हाफ हो गई. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम वैल्यू को अगर पुट करते हैं, किस में पुट कर रहे हैं? हम सेकेंड रिएक्शन में पुट कर रहे हैं. आर की जगह हमने पुट कर दिया R0/2, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी. ये रिएक्शन थी तो R की जगह हमने पुट कर दिया R0/2 एंड R नॉट माइनस के टी हाफ हो गया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम के टी हाफ को लेफ्ट साइड लाते हैं और ये वैल्यू को इधर ले जाते हैं तो R नॉट माइनस R नॉट/2 दोनों का एलसीएम ले लिया 2 R नॉट माइनस R नॉट इज इक्वल टू R नॉट/2. तो के टी हाफ की वैल्यू जो आती है वो R नॉट/2 आती है और R नॉट/2 है किसकी? टी है तो हमको हाफ टाइम पीरियड निकालना है तो टी हाफ इज इक्वल टू R नॉट/2 के आ गया अपॉन में. तो ये जो हम निकाल रहे हैं ये हाफ लाइफ पीरियड या हाफ टाइम पीरियड
ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको दोनों को मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्रिएट करना एंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड को एक साथ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये जो वेरिएशन है ये आपको एग्जाम में कंपल्सरी एग्जाम में पूछी जाती है। ओके।